नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2025 के वर्ष फल की। राशिफल या भविष्य फल जो है मैं लग्न आधारित बताता हूं। यानी अगर आपके लग्न में, आज हम बात कर रहे हैं मकर लग्न की, तो अगर आपके लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है या लग्न में आपके मकर राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। चंद्र राशि से ये राशिफल नहीं है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न के लिए 2025 कैसा जाएगा और क्या खास आपके लिए होने वाला है। सर्वप्रथम आपके जो लग्न की अगर हम बात करें, लग्न में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, चार बड़े ग्रह हैं जिन्हें हम वर्ष फल में लेते हैं, मान्यता देते हैं। क्योंकि ये चार बड़े ग्रह ज्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं तो पूरे वर्ष भर आपको इफेक्ट डालते हैं। बाकी ग्रह जो है महीना 25 दिन 2 दिन इस तरीके से एक एक राशि में रहते हैं। चंद्रमा 2 दिन रहता है, बुध 20 दिन 25 दिन रहते हैं, सूर्य 1 महीना रहते हैं, बुध भी 1 महीना रहते हैं, शुक्र भी 1 ही महीना करीब करीब रहते हैं। इसलिए उनको हम मासिक राशिफल में कंसिडर करते हैं वर्ष फल में। और संयोग की बात यह है कि इस वर्ष चारों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। और राहु और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और ये एक राशि पर 1.5 वर्ष रहते हैं। यानी लगभग मार्च की एंड से लेकर मई तक 15 से 18 दिन के अंदर में चारों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकते हैं, आते हैं। आइए, मकर लगने के लिए सबसे पहले तो बृहस्पति अभी चूंकि जहां है वहां से बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि, पंचम भाव में बृहस्पति आपके हैं तो वहां से नवम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका व्यवहार, ये सब बढ़ेगा, अच्छे पॉजिटिव वे में बढ़ेगा। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा को मान्यता मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी सोच समझ अच्छी होगी, आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को जीवन में सारी चीज़ों को पूर्णता की ओर ले जा पाएंगे, सही सोच समझ के साथ कर पाएंगे। क्योंकि बृहस्पति जो है आपके पंचम में भी बैठे हैं तो पंचम में बैठे बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट को भी बताती है। पंचम भाव आपका दिमाग भी होता है। तो आपके पंचम में स्थित बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो मनस है वो बहुत ज्यादा एकाग्र होकर काम करेगा, फोकस्ड होकर काम करेगा और किसी विषय विशेष पे आप दक्षता या महारत हासिल करने की योग्यता इस समय में आप रखते हैं। 29 मई तक, सॉरी 14 मई तक। चलिए आगे चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में फिलहाल आपके जो हैं वो शनि विराजमान है, कुंभ राशि है, शनि ऑलरेडी विराजमान है पिछले करीब 2.25 वर्षों से। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक के लिए शनि के लिए एक फंडामेंटल चीज को समझिए, शनि जहां बैठे हैं और जहां देखते हैं, इन दो जगहों के लिए शनि कहते हैं कि आप जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदारी लीजिए और मेहनत ज्यादा कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। क्योंकि शनि हार्ड वर्क के कारक है, मेहनत के कारक है, जिम्मेदारी के कारक हैं। जब आप उस भाव से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उस भाव की चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और अधिक मेहनत श्रम नहीं करते हैं, तब आपको शनि, जो कि बेसिकली दुख पीड़ा के कारक हैं, वो आपको देते हैं। और कुछ कुछ अवसरों पे शनि वैराग्य के कारक भी हो जाते हैं। केतु के बाद सेकंड ग्रह शनि ऐसे हैं जो वैराग्य में ले जाते हैं। क्योंकि दुख और पीड़ा अंत में आपको वैराग्य की ओर ही ले जाती है। ये वैराग्य आता ही इसीलिए है ताकि आप वैराग्य को समझ सके या उसे जान सके। धन भाव की बात कर रहे थे। धन भाव में शनि विराजमान है जो कि 1 महीने आपको चाहते हैं कि आप अपने कुटुंब परिवार को लेके, अपने वाणी को लेके और धन को लेके आप जिम्मेदार बनिए और उसके लिए मेहनत कीजिए 23-29 मार्च तक का। उसके बाद यहाँ पर जब बृहस्पति राशि चेंज कर लेंगे, 14 मई को बृहस्पति चेंज जब करेंगे, तब 8वें भाव से फिर इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी। ये आपके लिए वरदान है। वरदान इसलिए है क्योंकि
बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं, कई 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 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये बृहस्पति आपको कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी संभव है, आपके कुटुंब परिवार में कोई नया बच्चा आ सकता है, या परिवार में किसी की मैरिज हो तो नई किसी कन्या का आगमन हो सकता है विवाह के उपरांत बहू के रूप में। ये एक समय है। इसके अलावा चूंकि वाणी का भाव है, जो लोग वाणी से जुड़ के काम करते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, प्रवचन देने का काम करते हैं, गाना गाते हैं, टीवी में फिल्मों में काम करते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं वाणी का ही इफेक्ट होता है। वाणी संबंधी जो भी काम होता है, या मार्केटिंग के बंदे जो होते हैं जो अपने बोलने का ही खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति 14 मई के बाद 1 वर्ष तक आपकी वाणी को बहुत अच्छा बना देंगे। उसमें आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स उसमें आ जाएगी और आपके बोले हुए काम सिद्ध होने लगेंगे ये। और उसके अलावा यहाँ पर राहु केतु राशि चेंज करेंगे 18 मई को, तो राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो राहु इस वक्त जो कि मीन राशि में है वो उल्टा आके आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे 18 मई को। तो अगले 1.5 वर्ष राहु भी यहाँ पे आ जाएंगे बृहस्पति के 4 दिन बाद। तो राहु फिर जहाँ आते हैं वहाँ के लिए दौड़ाते हैं, भगाते हैं, मोह माया में डालते हैं, और वो आप कीजिए। ग्रहों के डोमेन में जाना ही अच्छा होता है। यानी शनि अगर हार्ड वर्किंग है, आप हार्ड वर्क के लिए शनि तकलीफ नहीं देंगे। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, आप डिटैच हो जाइए फिर, तो आपको केतु तकलीफ नहीं देंगे। राहु मोह माया के कारक है, भगाने दौड़ाने के कारक हैं, तो आप भागिए दौड़िए। किसके लिए? कुटुंब परिवार के लिए, वाणी संबंधी कार्य के लिए, जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं फाइनेंस सेक्टर के लिए, और धन के लिए, आपके कमाई के लिए, आपके लिए जो आपको जीवन को जो चलाए उसके संसाधन के लिए, साधन के लिए दौड़िए भागिए। ये राहु चाहते हैं। विजन बनाइए, सपने देखिए, बड़ी सोच रखिए, क्योंकि राहु बड़ा है। बड़ी सोच के साथ काम करिए, बड़े विजन के साथ काम करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों चलते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरा भाव में राहु ऑलरेडी विराजमान है, जो कि आपको पहले ही काफ़ी पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, आपके कामों को बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु मोह माया देते हैं, राहु बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं चीज़ों को। तो आपका साहस वैसे ही बड़ा हुआ होगा, पराक्रम भी आप बहुत कर रहे होंगे। शनि यहाँ पे 29 मार्च को आ जाएंगे अगले 2.5 वर्ष के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। जो लोग भी यहाँ के काम करते हैं, और प्लस पराक्रम और साहस तो कॉमन हर जगह लगता है। आप दुनिया का कोई भी काम करें, साहस और पराक्रम हर जगह यूज होता है। तो अब आपको ज़्यादा, शनि यहाँ पे आ गए हैं, शनि चाहेंगे कि अब आप इस भाव के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार बने, ज़्यादा जागरूक बने और ज़्यादा मेहनत करें। यानी पराक्रम आपको अपना बढ़ा देना है, साहस पूर्ण ढंग से काम करना है, डरना नहीं है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ के काम करते हैं, कमीशन दलाली का काम यहाँ से देखते हैं, मार्केटिंग का काम, डेली मार्केटिंग जो होता है, डोर टू डोर मार्केटिंग जो होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है बिजनेस में, साहस वाले जो भी काम होते हैं, पुलिस का, मिलिट्री का, CID CBI, और जिस भी तरीके से जितने भी मेहनत वाले काम हैं, जितने भी आपके निडरता वाले काम हैं, फायर डिपार्टमेंट होता है, ये सारे काम यहाँ से देखे जाते हैं। कमीशन दलाली यहाँ से देखा जाता है, ट्रेवलिंग का बिजनेस यहाँ से देखा जाता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइजनिंग का काम यहाँ से किया जाता है। ये सारे काम यहाँ से होते हैं। जो लोग यहाँ के काम करते हैं उन्हें अब मेहनत ज़्यादा करना है, जिम्मेदारी स्वयं से उठानी है, लेना है, बचना नहीं है, हार्ड वर्क करना है। तो शनि सही फल आपको देते हैं। इनकेस किसी प्रकार की आपको अपने कामों में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उस स्थिति में आप शनि भगवान को शनिवार के दिन तेल चढ़ाइए। ओम शनिचराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं, तब भी शनि भगवान आपके सही हो जाते हैं। चलते हैं आगे चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ रही है अभी 29 मार्च तक। यानी फिर वही कि शनि चाहते हैं कि चौथे भाव के प्रति आप जिम्मेदार रहें और मेहनत करें अगले 1 महीने और, जो कि फील्ड है, क्षेत्र है आपके माँ के लिए, आपके निजी परिवार के लिए, घर के सुख शांति, घर में लग्जरी के लिए आपको ध्यान देना है, माँ के प्रति ध्यान देना है। निजी परिवार जो आपके पत्नी, बच्चे या जीवन साथी, स्पाउस और बच्चे, उनके प्रति आपको जिम्मेदारी भी उठानी है, मेहनत भी करना है। आगे चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में गुरु, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, जो कि 18 मई तक रहेंगे। 18 मई तक रहने वाले बृहस्पति जहाँ बैठते हैं बहुत अच्छा फल वहाँ नहीं देते।
लेकिन फिर भी चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है तो संतान के लिए ये आपको शुभता ही प्रदान करेंगे। जो लोग कला और मनोरंजन जगत से जुड़े हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति बेसिकली सुस्त ग्रह है, सुस्ती देते हैं, आलस देते हैं। तो आप चूंकि पंचम भाव हमारा दिमाग है तो आपके थोड़ा सा दिमाग में लेजीपन आएगा, आलसपन आएगा, चीज़ों को सोचने में भी आपको कठिनाई महसूस होगी, मैं बाद में सोच लूंगा, बाद में विचार कर लूंगा, चीज़ों को आप टालेंगे, ये बृहस्पति करते हैं। और थोड़ा धार्मिक रहेंगे, पूजा पाठ आदि करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप दूर होगी। अगर मेडिटेशन करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा दिमाग, हमारा पंचम भाव बहुत बलवान होता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 29 मार्च के बाद अगले 2.5 वर्ष के लिए, यानी फिर वही कि शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ के प्रति हमें जिम्मेदार बनना है। तो संतान के प्रति आपको जिम्मेदार बनना है और हार्ड वर्क करना ही है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पंचम भाव के कला और मनोरंजन जगत का होता है। जिस भी प्रकार से कला या मनोरंजन जगत, आप जिस भी प्रकार से खुद को एंटरटेन करते हैं, या अगर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस से भी जुड़े हैं, आप फिल्मों में काम करते हैं, किसी प्रकार से लोगों का मनोरंजन आदि करते हैं, तब भी आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब शनि आपको अच्छा फल देंगे। छठे भाव की ओर चलते हैं, जहाँ पे बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई के बाद। बृहस्पति मैंने कहा ना, जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा फल बहुत नहीं देते हैं। चूंकि छठा भाव हमारा ऑलरेडी हम ऋण रोग शत्रु के तौर पे देखते हैं, तो इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया कि ये इन फलों में ये कमी लाएंगे या सुस्ती लाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक फील्ड महत्वपूर्ण होता है, ये हमारे सेवा क्षेत्र को दिखाता है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, सेवा व्यवसाय यानी जो लोग सामान नहीं बेचते, सेवाओं को बेचते हैं, किसी भी प्रकार से आप कंसल्टेंसी के माध्यम से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अपनी सेवा देते हैं। मैकेनिक फील्ड जितना भी होता है, चाहे वो राज मिस्त्री हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, गाड़ी मैकेनिक हो, पत्थर लगाने वाला हो, बाल काटने वाला हो, किसी भी प्रकार से जो सेवा हमको दे रहे हैं, सेवा के में पैसा ले रहे हैं, वो सब छठा भाव है। बृहस्पति थोड़ी सुस्ती लाएंगे, थोड़ी सी कामों में कमी लाएंगे, पूजा पाठ आदि करते हैं, और गुरु परंपरा से अगर आप किसी गुरु का आशीर्वाद लेते हैं तो ये कमियां दूर होगी और आपका समय अच्छा चलेगा। सप्तम भाव नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि, कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं है। तो आपकी महादशा अंतर्दशा जैसा है वैसा आपको सप्तम भाव के प्रभाव आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं आठवें भाव की ओर। आठवां भाव हमारा होता है बेसिकली गुप्त विधाओं का होता है, दूसरे का पैसा होता है, जो आपने कमाया नहीं उसका, वो जो आपने मेहनत नहीं की वो प्राप्त जो पैसा है वो होता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होता है। और हमारे दुख, रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी के लिए आठवां भाव जिम्मेदार होता है। यहाँ पर केतु आएंगे 18 मई को 1.5 वर्ष के लिए। तो ये जो केतु हैं 1.5 वर्ष के लिए आपको अच्छा है, क्योंकि केतु जो है चीज़ों से डिटैच करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता आए, कितनी भी रुकावट और बाधा आए, आपको उससे अटैच नहीं होना है, उसको लेके आपको चीज़ों को, आप परेशानी है उससे संबंधित आप कामों को कीजिए, लेकिन उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, उससे अटैच मत होइए, उसको ज़्यादा लेके दुख मत मनाइए। और यही केतु खुद से करेंगे, केतु आपको चीज़ों को डिटैच बनाएंगे, डिटैचमेंट देंगे। आपको किससे डिटैचमेंट देंगे? चिंता, बाधा, परेशानी से आपको डिटैचमेंट देंगे। यहाँ तक तो मामला ठीक है। दोस्तों, जो लोग आठवें भाव के काम करते हैं उनके लिए स्थिति अलग हो जाएगी। केतु जहां पर होते हैं, आपको चाहते हैं कि आप उन चीजों को लेके साधुवत रहें। इन्हें राहु भोगी है, केतु योगी है। साधुवत रहने का या वैरागी होने का या वैराग्य रखने का अर्थ यह है कि आप केवल कर्म करें और फल की चिंता ना करें, बस इतना ही है साधु होना। आपको चिंता नहीं करनी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसका क्या रिजल्ट आएंगे, उसको लेके बहुत प्लानिंग नहीं करनी है, उसको लेके बहुत सपने नहीं सजाने, क्योंकि प्लानिंग, सपने ये सब राहु के डोमेन होते हैं। इसीलिए जब आप प्लानिंग करते हैं, सपने सजाते हैं, तो केतु उन कामों को फेल कर देते हैं, आपके कामों में रुकावट लाएंगे, बाधा लाएंगे और आपके चलते हुए कामों को रोक देंगे। और केतु के लिए अगर उपाय की हम बात करें, अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफें आएगी, क्योंकि अभी तो 18 मई के बाद यहाँ केतु आएंगे, और इनकेस अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ मिलती है तो आप केले का दान कर सकते हैं, पके हुए केले या पका नींबू आप केतु के लिए दान कर सकते हैं। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश जी की साधना से भी केतु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और हनुमान साधना से
भी केतु ठीक होते हैं, क्योंकि मंगलवत केतु को कहा गया है। और कहीं ना कहीं केतु जो है वो चूंकि अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान करना बहुत बहुत अच्छा उपाय होता है केतु राहु दोनों के लिए। मेडिटेशन कीजिए, राहु केतु दोनों आपके एकदम व्यवस्थित रहेंगे, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देंगे। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि अभी पड़ रही है आपके 14 मई तक। तो बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं, तो अभी भाग्य जबरदस्त आपका साथ दे रहा है। अभी 18 मई तक भाग्य आपका हर तरीके से साथ देगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, पिता के जीवन में भी उन्नति होगी और पिता भी जीवन में राइज करेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। शनि की दृष्टि यहाँ 29 मार्च के बाद पड़ेगी 2.5 वर्ष के लिए। तो फिर वही है, सिंपल सी बात है कि पिता के लिए और धर्म के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है, हार्ड वर्क करना है। यानी धर्म की चीज़ों को लेके, पिता को लेके और भाग्य के वृद्धि के लिए आपको मेहनत भी करनी है और आपको उसके प्रति खुद से जिम्मेदारी लेना है। भागना या बचना नहीं है। शनि केवल तब तकलीफ देंगे जब आप यहाँ से भागेंगे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। दसम भाव की ओर चलते हैं। दसम भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 14 मई के बाद अगले 1 वर्ष के लिए। तो ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है दोस्तों। दसम भाव आपके कर्म का है, पद प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है। तो बृहस्पति उसे 1 साल के लिए जबरदस्त बढ़ा देंगे। आपका कर्म क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, पद अधिकार प्राप्त होगा। खास तौर पे जो लोग इस तरीके के IAS IPS वाले जैसी जगहों पे हैं या आप कहीं भी काम करते हैं, तो आपके निश्चित तौर पे आपका अधिकार आपका बढ़ेगा, आपको अधिकार की प्राप्ति होगी, दायित्व आपके बढ़ेंगे और बहुत सुंदर ढंग से आपका जीवन राइज करेगा। क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, विजन के कारक ग्रह हैं, बृहस्पति हैप्पीनेस के कारक ग्रह हैं। तो सब कुछ आपके कर्म क्षेत्र में अगले 1 वर्ष के लिए 14 मई के बाद ये देने वाले हैं। एकादश भाव की ओर चलते हैं। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, लाभ प्राप्ति गेंस का भाव कहा जाता है, समाज सोसाइटी का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। यहाँ पर अभी वर्तमान में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही 14 मई तक, जो कि बहुत अच्छा है। आपके लाभ प्राप्ति को ये बढ़ा रहे हैं, समाज सोसाइटी में आपका स्थान को बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जीवन में राइज करेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी समय अच्छा है और हर प्रकार से इच्छा पूर्ति बृहस्पति आपके अगले 6 महीने यानी मई तक आपको कराते हैं। आगे चलते हैं खर्च के भाव में। खर्च का भाव, नुकसान का भाव, हानि का भाव के साथ ही विदेश का भाव, विदेश से जुड़ के काम करने का भाव, 12वां भाव। जी हाँ, यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 14 मई के बाद अगले 1 वर्ष के लिए। तो बृहस्पति यहाँ के फल को बढ़ाएंगे। जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश से जुड़ के काम करते हैं, विदेशी फर्म में काम करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी विदेश से आती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, विदेशों से जुड़ के यहाँ रह के कोई काम करते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। जो योगा टीचर हैं, योगा से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं या जेल से जुड़ के काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो वहाँ के भाव की ऊर्जा को इनहेंस कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे साबित होंगे, आपके कामों को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में बहुत उन्नति सफलता लेके आएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ के कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में बृहस्पति आपको खर्च देने वाले, हॉस्पिटल में आपको ले जाने वाले ये ग्रह बन जाएंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह जरूर हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को केवल और केवल बढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा अंतर नहीं करते। तो फिर आपकी रोग बीमारी बढ़ा के आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकते हैं और आपको किसी भी स्थिति में आपको खर्चे बढ़ा देंगे, नुकसान बढ़ जाएगा। हर चीज़ों के लिए उपाय है दोस्तों। खर्च के लिए उपाय यह है कि आप स्वयं से पैसे इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करें। तो जब पैसा आपके पास खर्च हो जाता है तो नुकसान भी या खर्च भी खर्च ही है। हर पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं वो खर्च में ही शामिल है। तो जब आप पहले से पैसे खर्च कर देते हैं तो फिर और खर्च आपका नहीं होता और एक समय के बाद इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपका लौट आता है, इसलिए ये फायदे की स्थिति है। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात करें तो आप कम से कम 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, जो घर के आसपास जो बड़े बड़े अस्पताल आजकल खुल गए हैं, तो कहीं भी बड़े अस्पताल में जाइए, रिसेप्शन में 10 मिनट, रिसेप्शन की जो जगह होती है वहाँ पे 10 मिनट बैठिए और अगर वहाँ कैंटीन है तो निश्चित तौर पे वहाँ पानी पी के, चाय पी के वहाँ से आइए। तो आपके हॉस्पिटल जाने वाली शर्त जब पूरी हो जाएगी तो बृहस्पति आपको और बीमार करके हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग
अगर किसी प्रकार से हॉस्पिटल में जाके चैरिटी वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारा 12वां भाव चैरिटी का होता है, दान का होता है, जो लोग दान वगैरह करते हैं उन्हें भी तकलीफें नहीं आती। बृहस्पति विशेष तौर पे धर्म के ग्रह हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर खर्च भी जो होता है वो धार्मिक चीज़ों को लेकर ज़्यादा होता है। आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आप मंदिर बनवा सकते हैं, किसी गुरु के लिए, गुरु के चरणों में आप पैसा दे सकते हैं, या किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन के लिए, कार्यक्रमों के लिए आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। उन बातों में भी पैसे खर्च होते हैं और ये पैसे पॉजिटिवली खर्च हो रहे हैं। धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे आप अगर पैसे खर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बृहस्पति को ठीक करता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।